हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती होगी और आज हम इस क्लास में आप लोगों को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जो आज हमारा कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर हमारा ये 10 है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। तो चलिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा लेक्चर नंबर है ये लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, कौन सा है? लेक्चर नंबर 10 है। इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को देखने वाले हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को इसमें आज हम देखेंगे। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है एक ये अरावली का ही एक हिस्सा हुआ करता था। जो पुराणों में इसका उल्लेख है। किसका हिस्सा हुआ करता था? अरावली पर्वत का हिस्सा हुआ करता था। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ठीक है, इस इसका अलग से विभाजन नहीं हुआ है। इसका किसका? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का अलग से इसका विभाजन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अलग से इसका विभाजन नहीं हुआ है। यह मध्य उच्च प्रदेश का मतलब ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। किसके? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता था। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता था। ठीक, यह घाटी नर्मदा और सोन घाटी की उत्तरी सीमा पर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर के पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर के पूर्व में बिहार तक फैली है। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर बिंद क्रमशः बिंद, भांडेर तथा कैमोर की श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। इसके नाम से, तीन नामों से, बिंद, भांडेर तथा कैमोर के नाम से जानी जाती है। इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं तो ठीक रहेगा, है ना? तो यह घाटी नर्मदा और सोन नर्मदा नर्मदा और सोन घाटी की उत्तरी सीमा पर घाटी की उत्तरी सीमा पर पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर के पश्चिम मध्य प्रदेश से पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में बिहार तक फैली है। पूर्व में बिहार तक फैली है।
ठीक। कहाँ था? पूर्वी बिहार तक फैली है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः बिंद कितने नामों से? तीन। बिंद, और किस नाम से? भांडेर, भांडेर, और किस नाम से? बिंद, भांडेर और कैमूर श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। ठीक। समझ गए? कहाँ से? जैसे हमारा कुछ इस तरह से हमारा, मान लीजिए मध्य प्रदेश है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या लिखा है? यह घाटी नर्मदा और सोन घाटी की, नर्मदा और सोन, नर्मदा सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, यहीं से बीच से निकलती है। ठीक। क्या बोल रहा है? यह घाटी नर्मदा और सोन घाटी की उत्तरी सीमा पर, इसकी उत्तरी सीमा पर पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर के, पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व की ओर क्रमशः बिंद, भांडेर और कैमूर, बिंद, भांडेर, कैमूर। ठीक। इसे बिंद, भांडेर और कैमूर श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई किसकी? बिंद पर्वत श्रृंखला की 500 मीटर से अधिक नहीं है। 500 मीटर। ठीक। 500 मीटर से अधिक नहीं। ठीक। उदयपुर के पास, उदयपुर के पास इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसको 500 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई। और उदयपुर के पास इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक। बढ़ जाती है। और भांडेर में अधिकतम ऊंचाई, भांडेर में भांडेर में अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। 752 मीटर। ठीक। और तथा कैमूर में, कैमूर में कैमूर में कितनी ऊंचाई है? 668 है ना? 86 मीटर ऊंचाई मिलती है। ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पर्वत है कौन? विंध्याचल पर्वत जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पर्वत है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक। इसका पश्चिमी भाग जो है विंध्य श्रेणी,
पश्चिमी भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग है विंध्य श्रेणी। कौन है? विंध्य श्रेणी। ठीक। कौन सी है? विंध्य श्रेणी है, जो सीहोर से लेकर के धार तक फैली है। ठीक। कहाँ से कहाँ तक? सीहोर से लेकर के सीहोर से लेकर धार तक फैली है। ठीक। अब आ जाता है कौन सी? दक्षिणी भाग। कौन सा? दक्षिण पश्चिम भाग हमने देखा, अब दक्षिणी भाग। कौन सा देखते हैं? अब दक्षिणी भाग देखते हैं। ठीक। कौन सा है? भांडेर। कौन सा है? भांडेर। भांडेर है, ये दमोह से लेकर के सीहोर तक है। कहाँ से है? दमोह से लेकर के, दमोह से लेकर सीहोर तक है। ठीक। इसका पूर्वी भाग क्या है? पूर्वी भाग कैमूर। कौन सा है? जो सीधी सिंगरौली रीवा, सीधी सिंगरौली रीवा मऊगंज। ठीक। और कटनी हो गया। ठीक। उमरिया, शहडोल। ठीक। शहडोल के अंतर्गत कैमूर पर्वत आता है। ठीक। विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला की अवशिष्ट पर्वत, जो सबसे पुरानी चट्टान टूटने से, अवशिष्ट पर्वत जो है सबसे पुरानी चट्टान टूटने से बनी है, विंध्याचल पर्वत। ठीक। ठीक। अवशिष्ट, एक सेकेंड। प्रकार में अवशिष्ट पर्वत से, अवशिष्ट पर्वत से। ठीक। अवशिष्ट पर्वत सबसे पुरानी चट्टान टूटने से इसका निर्माण हुआ है। कैसे? सबसे टूटने से। ठीक। एक पर्वत में। ठीक है। ये हमारा हो गया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक। अब देख लेते हैं, जैसे कि एक पर्वत में। ठीक। अब हम आ जाते हैं
जैसे एक पर्वत में कई रेंज मतलब श्रेणी हो सकती है, और एक रेंज श्रेणी में कई चोटियाँ भी हो सकती हैं। ठीक, जैसे विंध्याचल पर्वत में बोला गया है कि एक पर्वत में कई रेंज हो जाती हैं, जैसे कि रेंज हो गया, अब कौन सा बिंद हो गया, बांडियर हो गया, कैमूर हो गया। ठीक, ये रेंज हो गए हो सकती हैं। और एक रेंज में कई चोटियाँ हो सकती हैं। अब जैसे कैमूर में बहुत सारी चोटियाँ हैं, वो भी हो सकती हैं। ठीक, ये हो गया। अब तो त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत कहाँ है? त्रिकुटा पर्वत पहाड़ी। स्टैटिक का पार्ट जो बच रहा है, स्टैटिक पार्ट को हम स्टैटिक पार्ट जो होता है, तो मध्य प्रदेश का हम अलग से स्टैटिक का पार्ट लेंगे। इसमें हम और नहीं बताएंगे। और जो भी बचा है, जैसे कि शारदा माता मैहर कहाँ, मतलब शारदा माता का मंदिर कहाँ है, और जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वतें हैं, पठार हैं, झरने हैं, जलप्रपात हैं, जो भी हैं, ये जो स्टैटिक का पार्ट है, इसको हम एक इसका अलग से सीरीज चलाया जाएगा। उसमें हम मध्य प्रदेश का पूरा जो टॉपिक रहेगा स्टैटिक का, उसमें कवर करेंगे। तो हमारा ये विंध्य प्रदेश था, जो हो चुका है। और आप लोगों को ये वीडियो मतलब ये क्लास कैसी लगी है, जो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को मतलब इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। तो चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।